थंबनेल्स 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 कंटेंट क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा थंबनेल, क्योंकि आपके वीडियो का थंबनेल ही डिसाइड करता है कि आपकी ऑडियंस आपके वीडियो पर क्लिक करने वाली है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से यानी आइडिएशन से लेकर डिजाइनिंग तक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप हाईली क्लिकेबल और आई कैची थंबनेल्स कैनवा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं ये सिखा देता हूं। इस वीडियो के एंड तक आप खुद भी अपने आइडिया से हाईली क्लिकेबल और आई कैची थंबनेल्स आसानी से कैनवा के अंदर डिजाइन कर पाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सुनित और आपका स्वागत है डिजाइन स्टेशन में। किसी भी थंबनेल को आप 4 सिंपल स्टेप्स में डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 4 सिंपल स्टेप्स को समझ लेते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है आइडिएशन एंड रिसर्च। लेट्स से अभी मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूं पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री, जहां पे अभी इंडिया और यूएस के बीच में कुछ खींचातानी चल रही है, जहां इंडिया ने यूएस को किसी मामले में बीट कर दिया, यानी कुछ ऐसे कदम उठाए जिस वजह से यूएस बीट हो गया है। और ये हमारी वीडियो का टाइटल है, इंडिया बीट्स यूएसए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मुझे एक हाईली क्लिकेबल आई कैची थंबनेल क्रिएट करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम आइडिएशन करेंगे अपने थंबनेल का। जैसे फिलहाल अभी मैं एक पॉलिटिकल थंबनेल क्रिएट कर रहा हूं, और पॉलिटिकल थंबनेल क्रिएट करते वक्त हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स को यूज करेंगे जिससे हम पॉलिटिक्स को शो कर पाए और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आया है जो हमारी वीडियो के अंदर हमारा कंटेंट होने वाला है, उस चीज को काफी अच्छे से थंबनेल से हम रिफ्लेक्ट कर पाए। तो यहां जैसे कि हमारा जो टाइटल है वो है इंडिया बीट्स यूएसए। अब हम किस तरीके से इंडिया को और यूएसए को अपने थंबनेल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम कोई भी एक पॉलिटिकल थंबनेल क्रिएट करेंगे तो वहां पे जो कंट्रीज होती हैं इनको हम इनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे आप पॉलिटिकल लीडर या फिर कंट्री के मैप या फिर वहां के किसी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट या फिर उस कंट्री के फ्लैग से हम उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो फेस है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, और जब हम यूएसए की बात करते हैं तो वहां के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप वहां के फेस हैं। तो जब हम इंडिया बीट्स यूएसए क्रिएट करेंगे, इसके मतलब इस कंटेंट के लिए जब हम अपना थंबनेल क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम यूज करने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के फेसेस को। तो इंडिया के लिए हम नरेंद्र मोदी को यूज करेंगे, और यूएसए के लिए हम ट्रंप को यूज करेंगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि हम अपने थंबनेल में किन फेसेस को यूज करने वाले हैं। अब बात आती है कि हम इनके अलावा और कौन से एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप पॉलिटिकल थंबनेल्स क्रिएट करते हैं तो वहां कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल लीडर, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बाद आप उस कंट्री के मैप को यूज कर सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, या फिर कंट्री के फ्लैग को यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम कोशिश करेंगे कि अगर इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट हम मिक्स कर पाए तो जरूर करेंगे। अब हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि हम कौन से एलिमेंट्स को यूज करने वाले हैं। अब बात आती है कि हमारे थंबनेल का आइडिया क्या है, और यही हमारे स्टेप 1 का सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है। किसी भी थंबनेल को डिजाइन करते वक्त आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक रूल को अपने दिमाग में रखना है। जैसे अभी तो हम पॉलिटिकल थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन लेट्स से आप किसी और तरीके का थंबनेल क्रिएट कर रहे होते, तब भी ये पर्टिकुलर रूल, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके लिए वर्क करता, और वो है कॉन्ट्रास्ट। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जैसे ये एक बड़ा टावर है और उसके बाजू में एक छोटा टावर है। अब इनके जो डिफरेंस है इसी को हम कहते हैं
कॉन्ट्रास्ट। किसी भी दो ऑब्जेक्ट, किसी भी दो इमोशन के बीच के डिफरेंस को हम कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि एक बड़ी चीज के सामने छोटी चीज, ये कॉन्ट्रास्ट है। जैसे एक हंसने वाले व्यक्ति के बाजू में रोने वाला व्यक्ति, ये कॉन्ट्रास्ट है। जैसे कि एक लाइट कलर के साथ एक डार्क कलर, ये कॉन्ट्रास्ट है। इसी तरीके से जिस भी जगह पे डिफरेंस आता है उसको हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। और कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा रूल है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप हर थंबनेल में अप्लाई कर सकते हैं, और कॉन्ट्रास्ट आपके थंबनेल को ज्यादा इंटरेस्टिंग और आई कैची बनाता है। जैसे कि अभी अगर हम पॉलिटिकल थंबनेल की बात करें तो यहाँ पे सबसे स्ट्रांग कॉन्ट्रास्ट क्या हो सकता है कि अगर मैं एक थंबनेल ऐसा क्रिएट कर दूं जहां पे एक पॉलिटिकल लीडर इस तरफ हो और पेज के दूसरे तरफ एक सेकंड पॉलिटिकल लीडर हो, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर बहुत ज्यादा खुश हो और दूसरा पॉलिटिकल लीडर बहुत ज्यादा दुखी हो। अब यहां अगर मैं कोई टेक्स्ट भी ऐड नहीं करूंगा, कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं दूंगा, फिर भी व्यूअर जब इस पर्टिकुलर थंबनेल को देखेगा उसके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी कि ऐसा क्या हो गया कि इंडिया का पॉलिटिकल लीडर खुश है और यूएस का दुखी, या फिर लेट्स से एक्स व्यक्ति खुश है और वाई व्यक्ति दुखी। और क्योंकि हम सभी पॉलिटिकल लीडर्स को जानते हैं तो यहां से फेस की एक रिकॉग्नाइजेबिलिटी है, तो वहां से वो उस पर्टिकुलर वीडियो को क्लिक करके इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि आप जब हम पावर शो करना चाहते हैं तो वहां पे यूजुअली हम एक सब्जेक्ट को बड़ा रखेंगे और उसके बाजू में एक सब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर देंगे, और इसको थोड़ा सा सैड इमोशन दे सकते हैं और इसको हैप्पी। तो यहाँ पे एक पावर भी शो होती है कि ये जो व्यक्ति है, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बनती है कि ये बड़ा है यानी पावरफुल है और ये छोटा है यानी लेस पावरफुल है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी हम अपने थंबनेल में यूज करते हैं। साथ ही साथ जो ये बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट है, इसी सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करें तो आप अपने थंबनेल के अंदर इंपॉर्टेंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे इस पर्टिकुलर थंबनेल के अंदर अगर ये एक थंबनेल में क्रिएट कर दूं तो इस पर्टिकुलर थंबनेल के अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसपे व्यूअर का ध्यान सबसे पहले जाएगा वो है ये बड़ा कैरेक्टर, और उसके बाद ही कहीं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे हमारा ध्यान जाएगा। तो इस चीज का भी हमें थंबनेल डिजाइनिंग में ध्यान रखना होता है, और ये भी हमारे लिए एक सेकंड कॉन्सेप्ट हो सकता है थंबनेल डिजाइन करने के लिए। तो चलिए इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स में से किसी एक कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम हमारा पॉलिटिकल थंबनेल हमारे वीडियो के लिए क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो किसी भी थंबनेल को डिजाइन करने का जो दूसरा स्टेप है वो है एलिमेंट कलेक्शन। क्योंकि अभी हम एक पॉलिटिकल थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है हम मोदी जी और ट्रंप का इमेज यूज करने वाले हैं। तो इन इमेजेस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपको जो इमेजेस देखने मिलती हैं वो मोस्ट ऑफ द इमेजेस कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी फोटोग्राफर ने उस पिक्चर को कैप्चर किया है उसके पास उसकी राइट्स हैं, और आप बिना परमिशन के उन इमेजेस को यूज नहीं कर सकते अपने डिजाइन में, वो इलीगल होगा। तो किस तरीके से हम फ्री में लीगल इमेजेस डाउनलोड करें, कैसे उन एलिमेंट्स को कलेक्ट करें और अपने थंबनेल में यूज करें ताकि कभी भी कॉपीराइट का इशू ना आए। तो चलिए इसी चीज को हम अब समझ लेते हैं। जैसे अभी हमारे क्या दो की एलिमेंट्स हैं जिनको हमें ढूंढना है। सबसे पहला है नरेंद्र मोदी और दूसरा है ट्रंप। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं और इन दोनों फिगर्स को ढूंढ लेते हैं। सो सिंपली मैं गूगल पे जाऊंगा और यहां पे सर्च कर लेता हूं मोदी जी फुल पिक्चर। अब मैं सिंपली इमेजेस टैब पे जाऊंगा और आपको यहां इमेजेस टैब के अंदर कई सारे डिफरेंट इमेजेस देखने मिल जाएंगे। लेकिन अभी यहां पे जो भी आपको इमेजेस देखने मिल रही हैं इनमें मोस्ट ऑफ द इमेजेस कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हैं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से आप गूगल के अंदर डायरेक्टली कॉपीराइट फ्री इमेजेस ढूंढ के डाउनलोड करके अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए टॉप पे जाइए, देन
सर्च बार के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक टूल्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ यूजर्स राइट्स का ऑप्शन देखने मिलेगा। इसके अंदर आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। सिंपली इस लाइसेंस को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ जो भी इमेजेस देखने मिल रही हैं, ये सारी इमेजेस आप अपने डिजाइन में फॉर फ्री यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे ये पर्टिकुलर इमेज काफी अच्छी लग रही है, तो मैं सिंपली इस इमेज पे क्लिक कर दूंगा और ये इमेज यहां प्रीव्यू विंडो में ओपन हो जाएगी। वैसे कई बार प्रीव्यू विंडो में लो रेजोल्यूशन इमेजेस आती है, जैसे कि ये इमेज यहीं पे देखने पे काफी धुंधली लग रही है, तो यहां से मैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके इसे सेव इमेजेस नहीं करूंगा। अगर ये हाई रेजोल्यूशन होती तो मैं डायरेक्टली ऐसा कर सकता था। तो इस इमेज को हाई रेजोल्यूशन में ओपन करने के लिए सिंपली एक बार इस इमेज पे क्लिक कीजिएगा और आपका कुछ इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी ये इमेजेस आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं, हर इमेज को डाउनलोड करने का एक थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा। जैसे ये जो पर्टिकुलर इमेज है, यहीं पे हाई रेजोल्यूशन में आपको देखने मिल जाती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेव इमेजेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो इमेज थी, इसको हमें डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से ओरिजिनल फाइल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी इमेज कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। अब यही सेम स्टेप्स को हम फॉलो करके ट्रम्प की भी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च कर लूंगा ट्रम्प, और क्योंकि ऑलरेडी हमने टूल्स के मेनू के अंदर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ आपको जो भी इमेजेस अभी देखने मिल रही हैं, ये सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं। अब यहाँ से कोई अगर मुझे अच्छी इमेज लग रही है तो मैं उस पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि मुझे ये पर्टिकुलर इमेज काफी अच्छी लग रही है, तो मैं इसी इमेज को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हाई रेजोल्यूशन इमेज आ चुकी है, तो अभी फिलहाल मैं इसकी वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली राइट क्लिक करके इस इमेज को सेव इमेज एज क्लिक कर इस इमेज को डाउनलोड कर लूंगा। सो हमने अभी तक हमारे सबसे पहले स्टेप में हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंगली थंबनेल का एक डिजाइन का आइडिया जनरेट किया, और उसके अकॉर्डिंगली दूसरे स्टेप में हमने जो एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं हमारे थंबनेल डिजाइन में, उनको डाउनलोड कर लिया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे थंबनेल की डिजाइनिंग, और यही है हमारा तीसरा स्टेप। सिंपली कैनवा होम पेज पे चले जाएं और प्रेजेंटेशन के डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट कर लें। प्रेजेंटेशन के डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करने के बाद आपका कैनवा एडिटर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। कैनवा एडिटर ओपन होने के बाद सिंपली अपलोड्स के मेनू पे जाएं और इस अपलोड फाइल्स के बटन पे क्लिक कर, या फिर डायरेक्टली जो आपने इमेजेस अभी डाउनलोड की थी उन इमेजेस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ इस तरीके से कर लें। अपने इमेजेस के इंपोर्ट होने के बाद चलिए अब हम मूव करते हैं थंबनेल डिजाइनिंग पे। तो चलिए मैं इन दोनों इमेजेस को अपने कैनवा के डिजाइन एरिया के अंदर ऐड कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिंपली मैं इन दोनों इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव कर लूंगा। तो ऐसा करने के लिए सिंपली मैं बैकग्राउंड रिमूवर को सिलेक्ट करूंगा और कुछ ही देर में कुछ इस तरीके से मेरे इमेज का बैकग्राउंड इतनी आसानी से रिमूव हो जाएगा। वैसे बैकग्राउंड रिमूवर एक प्रो फीचर है, लेकिन ग्रेट न्यूज ये है कि अगर आपको कैनवा प्रो कंप्लीटली फ्री में 1 महीने यूज करना है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको कैनवा प्रो का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री में मिलेगा। वैसे अगर आप चाहें तो बिना प्रो वर्जन के भी कैनवा के अंदर अपने इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सिंपली एप्स के मेनू पे जाएं और यहां पे सर्च कर लें बैकग्राउंड क्लीनर, और सिंपली इस ऐप को सेलेक्ट कर लें। अब जिस भी पर्टिकुलर इमेज के बैकग्राउंड को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इरेज बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा, और बैकग्राउंड क्लीनर थोड़ी देर के प्रोसेसिंग के बाद आपके इमेज के बैकग्राउंड को कंप्लीटली फ्री में रिमूव कर देगा कुछ इस तरीके से। हमने सबसे पहले स्टेप में थंबनेल को डिजाइन करने के कुछ आइडियाज सोचे थे। पहला आइडिया ये था कि हम एक ऐसा थंबनेल क्रिएट करेंगे जहां पे लेफ्ट की तरफ एक लीडर होगा और राइट की तरफ सेकंड लीडर, और दूसरा हमने थंबनेल का आइडिया जनरेट किया था जहां पे हम पावर को शो करना चाहते हैं, जहां एक लीडर को हम बड़ा रखेंगे और उसके बैकग्राउंड में हम सेकंड लीडर को प्लेस करेंगे। और मैंने आपको यह भी बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैप, मॉन्यूमेंट और फ्लैग, इनमें से जो भी चीजें मैं अपने थंबनेल में इंटीग्रेट कर सकूं उनको ऐड करने की कोशिश करूंगा।
तो चलिए अभी हम इंडिया बीट्स यूएसए की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के मॉन्यूमेंट, मैप या फ्लैग को ऐड करने की कोशिश करते हैं अपने थंबनेल में। तो मैं सिंपली कैनवा के एलिमेंट्स मेन्यू पे जाऊंगा और यहां पे सर्च कर लूंगा इंडिया फ्लैग, देन फोटोज के टैब पे चले जाते हैं और यहां थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। अब ये जैसे कि फ्लैग है, ये काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी फ्लैग को सेलेक्ट कर लूंगा और सिंपली बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक कर इसके बैकग्राउंड को भी कुछ इस तरीके से रिमूव कर दूंगा। इसके बाद अब मैं इंडिया का एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट यानी लाल किला, इसको सर्च कर लेता हूं और इसको भी मैं बैकग्राउंड में ऐड कर लूंगा। तो यहाँ लाल किला सर्च कर लेते हैं और जैसे ये इमेज काफी अच्छी लग रही है तो मैं इसी पर्टिकुलर इमेज को ऐड कर लूंगा। इसके बाद इस पर्टिकुलर इमेज के बैकग्राउंड को भी रिमूव कर लेते हैं और अब हम वापस थंबनेल पे आते हैं। चलिए अब हम इन सभी डिजाइन एलिमेंट्स को अपने थंबनेल में प्लेस करना शुरू करते हैं। जो हमारे बैकग्राउंड एलिमेंट्स हैं वो सबसे पहले क्या है, लाल किला, उसके बाद फ्लैग, उसके बाद ट्रम्प और उसके बाद मोदी जी की इमेज। तो इनको हम किस तरीके से पोजीशन करेंगे, किस तरीके से अपने थंबनेल में प्लेस करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिंपली पोजीशन के मेन्यू पे क्लिक करूंगा और यहां से लेयर्स के ऑप्शन पे चले जाऊंगा। अब यहां पे आपको लेयर पोजीशन देखने मिल जाती है। तो लेयर पोजीशन में सबसे पहले मोदी जी को सबसे ऊपर रख देते हैं, उसके बाद ट्रम्प को रखते हैं, उसके बाद हम फ्लैग को रखते हैं और उसके बाद लाल किला को रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि थंबनेल में पावर को डिनोट करने के लिए, जैसे अभी हम इंडिया बीट्स यूएसए का थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, तो पावर को डिनोट करने के लिए हम पॉलिटिकल लीडर का जो साइज है उसको बड़ा बनाएंगे और थंबनेल में जो स्पेस है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मोदी जी को इस थंबनेल में जितना ज्यादा स्पेस दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। आपको ऑलरेडी फील आ रहा होगा इस थंबनेल में कि अभी हम किसकी पावर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रम्प को हम इसी पर्टिकुलर साइड में रखेंगे, लेकिन ट्रम्प की जो इमेज है वो अभी बैक साइड पे कहीं देख रहा है और यहां से कुछ भी मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ट्रम्प के इमेज को फ्लिप कर दूं तो यहां पे ऑटोमेटिकली एक थोड़ी सी नाराजगी, क्योंकि दो लोगों ने मुंह इधर उधर किया हुआ है, एक नाराजगी का सेंस थोड़ा सा आ रहा है। तो मैं यहां पे ट्रम्प की इमेज को रखूंगा और इसके बाद थोड़ा सा इसको स्केल कर दूंगा, देन थोड़ा सा इमेज को रोटेट कर देते हैं। हम चाहे तो थोड़ा और इसको स्केल कर सकते हैं और यहां पे कुछ इस तरीके से पोजीशन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं कुतुब मीनार को बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से मैच करने की कोशिश करूंगा ताकि ऐसा लगे कि वो बैकग्राउंड में ही कहीं है और वो बिल्कुल एक ही फोटो लिया हुआ है, उसमें आसानी से मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद अब मैं वापस पोजीशन पे जाऊंगा, लेयर से फ्लैग को सेलेक्ट कर लूंगा और इस फ्लैग की पोजीशन को कहीं यहां पे प्लेस कर दूंगा, मोदी जी के सर के पीछे कहीं प्लेस करूंगा ताकि नेशनैलिटी भी उभर के आए। और इसको थोड़ा सा रोटेट कुछ इस तरीके से कर लूंगा, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी ये थंबनेल काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। अब मैं, क्योंकि बैकग्राउंड अभी क्लीन है यानी वाइट है, तो बैकग्राउंड के लिए कोई एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने एक मॉन्यूमेंट ऐड किया है, फ्लैग ऐड किया है और स्पीच भी दे रहे हैं, तो ऐसा हम स्काई एक ऐड कर सकते हैं और वो इस पर्टिकुलर थंबनेल को काफी निखार के लाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इमेजेस पे जाके सर्च कर लेता हूँ स्काई और इस पर्टिकुलर स्काई को ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद अब स्काई को भी हम स्केल कर लेते हैं, पोजीशन पे जाएंगे, स्काई को बैकग्राउंड पे मूव कर लेंगे। अब मैं इस पर्टिकुलर स्काई को थोड़ा और जूम करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल होल्ड करूंगा और स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो ये इमेज थोड़ी छोटी हो जाएगी और मेरे को इसके हैंडल्स देखने मिल जाएंगे।
अब इन हैंडल्स की मदद से कुछ इस तरीके से मैं स्काई को कहीं पे पोजीशन कर देता हूं और ऑलमोस्ट हमने हमारा एक पावरफुल थंबनेल डिजाइन कर लिया है। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि किन एलिमेंट्स को थोड़ा आप स्केल डाउन स्केल अप करना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन थंबनेल अगर हमने 3 स्टेप्स के अंदर ही डिजाइन कर लिए तो चौथा स्टेप क्या था? अभी हमने थंबनेल डिजाइन कंप्लीटली नहीं किया है। अब आता है हमारा फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, विच इज एडिंग इफेक्ट्स एंड फाइन ट्यूनिंग आवर थंबनेल। क्योंकि अभी ये जो थंबनेल है, ये थंबनेल देखने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है बस अगर हम कुछ सिंपल इफेक्ट्स को ऐड कर दें। जैसे कि अगर हम कैमरा से खींची हुई फोटो की बात करें तो एक कोई सब्जेक्ट होता है और उसके पीछे की जो चीजें होती हैं वो आउट ऑफ फोकस होती है। यहां पे अगर आप थंबनेल में नोटिस करेंगे तो सारी चीजें इन फोकस हैं। ठीक है, आपको लाल किला भी काफी ज्यादा शार्प दिख रहा है, फ्लैग भी काफी ज्यादा शार्प दिख रहा है, ट्रम्प भी शार्प दिख रहा है, सारी चीजें शार्प हैं। तो हमारा जो सबसे पहला इफेक्ट निकल के आता है वो है कि हम जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा ब्लर करेंगे। ये हमारा सबसे पहला इफेक्ट होगा जो हम किसी भी थंबनेल में यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम किसी भी थंबनेल को जब क्रिएट करते हैं तो उस थंबनेल को थोड़ा पंची बनाने की कोशिश करते हैं, यानी उस थंबनेल के जो कलर्स हैं उनको थोड़ा पॉप कराने की कोशिश करते हैं, जिससे हम व्यूअर के अटेंशन को एक बार में गेन कर सकें। और ये थंबनेल अभी काफी ज्यादा फ्लैट देखने में लग रहा है। तो सेकंड इफेक्ट जो हम ऐड करेंगे वो है कि हम इसके कलर्स को पुश करेंगे और थोड़ा सा इसको हम आई कैची बनाने के लिए थोड़ा पंची बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन दोनों इफेक्ट्स को हम अप्लाई करते हैं। तो मैं सिंपली सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद एडिट को क्लिक करूंगा और हमारा इमेज एडिटिंग का मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब मैं यहां एडजस्ट के मेन्यू पे जाऊंगा और यहां थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पे मुझे सबसे पहले यहां क्लैरिटी का ऑप्शन देखने मिलेगा, उसके ऊपर शार्पनेस का। मैं डायरेक्टली यहां शार्पनेस को कम करके भी अपनी इमेज को थोड़ा ब्लर बना सकता हूं। साथ ही मैं थोड़ी क्लैरिटी को भी कम करके अपनी इमेज को और भी थोड़ी ज्यादा ब्लर कर सकता हूं। बाय द वे, ब्लर का ऑप्शन आपको अलग से भी देखने मिलता है इफेक्ट्स के अंदर, और इफेक्ट्स के अंदर भी आपको यहाँ पे होल इमेज का ऑप्शन देखने मिलेगा और यहाँ से आप और भी ज्यादा ब्लर करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मैं अभी थोड़ा सा ही ब्लर करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्लर सेलेक्ट कर लूंगा। अब वापस एडजस्ट पे आते हैं और यहाँ पे लाइट के अंदर में जाके थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा अपने बैकग्राउंड की यानी स्काई की, साथ ही थोड़ा कॉन्ट्रास्ट पुश करूंगा और थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ मुझे वाइब्रेंस का ऑप्शन देखने मिलेगा, जिससे कलर्स थोड़े और ज्यादा डीप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा ब्लू और ज्यादा ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वाइब्रेंस इंक्रीज कर दूंगा। अब मैं लाल किला को सिलेक्ट करूंगा। अब लाल किला सेलेक्ट होने के बाद मैं अगेन सबसे पहले इसकी क्लैरिटी को थोड़ा कम करूंगा, शार्पनेस थोड़ी घटाऊंगा। अब ये जो इतना ब्लर है उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लर से ही कंट्रोल करता हूँ। तो मैं ब्लर के मेन्यू के अंदर जाऊंगा और यहाँ से इसको थोड़ा ज़्यादा ब्लर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको ब्लर कर देता हूँ ताकि एक डिस्टेंस देखने में समझ में आए। अब मैं वापस एडजस्ट पे आऊँगा, यहाँ से मैं थोड़ा ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज करके देखता हूँ, थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेंगे एंड वाइब्रेंस पे जाके इसकी वाइब्रेंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब मैं फ्लैग को सिलेक्ट करूंगा, इसकी भी वाइब्रेंस इंक्रीज कर लेते हैं। टेक्सचर पे जाके शार्पनेस थोड़ी कम करते हैं, क्लैरिटी थोड़ी कम करते हैं, ब्राइटनेस आई गेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इनमें यूजुअली आप ब्राइटनेस, वाइब्रेंस, शार्पनेस, क्लैरिटी इन्हीं के साथ खेलने वाले हैं। बाकी आप एक एक बार इन सारे ऑप्शंस को भी छेड़ के देखिएगा। क्या इन ऑप्शंस को छेड़ने से, जैसे हाईलाइट, शैडो, कॉन्ट्रास्ट, आप अपने इमेज के इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इन वैल्यूज को भी आप अपने हिसाब से चेंज जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक सेट पैरामीटर नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके की इमेज के साथ वर्क कर रहे हैं। अब मैं वापस ब्लर के ऑप्शन पे जाऊंगा और थोड़ा सा फ्लैग को ब्लर कर दूंगा। ठीक है,
एंड आप अभी नोटिस कर पा रहे होंगे कि ऑलरेडी ये थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे इसका एक डुप्लीकेट बना लेना चाहिए था ताकि मैं आपको डायरेक्टली डिफरेंस दिखा पाऊँ, बट अभी मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। सो अब मैं ट्रम्प को सेलेक्ट करूँगा, ट्रम्प की इमेज पे एडिट पे क्लिक करूँगा, एडजस्ट पे जाऊँगा, देन यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि ट्रम्प देखने में आए। इसके बाद थोड़ी सी लाइटनेस, इसके बाद वाइब्रेंस जितना बढ़ा सकूं बढ़ा लेते हैं। वैसे जब हम फेसेस की बात करते हैं तो वहां हम कोशिश करते हैं कि शार्पनेस और ब्लर को घटाने की जगह हम शार्पनेस इंक्रीज करें, क्योंकि थंबनेल में ये इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं शार्पनेस थोड़ी यहाँ पे इंक्रीज करूँगा, थोड़ी सी क्लैरिटी भी इंक्रीज कर दूंगा। और आपको अभी ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इमेज में और इस पर्टिकुलर इमेज में एक डिफरेंस देखने में आ रहा होगा। अब मैं मोदी जी को सेलेक्ट करूंगा और अगेन थोड़ी सी शार्पनेस इनमें भी इंक्रीज कर दूंगा, वाइब्रेंस इंक्रीज करूंगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज करूंगा, ठीक है, ताकि पूरा हमारा फोकस सबसे पहले इसी इमेज पे जाए। एंड आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इमेज में और इस पर्टिकुलर इमेज में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। वैसे अभी हमने थंबनेल ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया है। चलिए अब हम थंबनेल में किस तरीके से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हम इंडिया बीट्स यूएसए का थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली हम अपने टाइटल को डायरेक्टली रेप्लिकेट नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक सिमिलर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जिससे हमारे व्यूअर का अटेंशन गेन हो, उनमें क्यूरियोसिटी आए और वो हमारे थंबनेल को क्लिक करें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंडिया शोज इट्स पावर, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे कंटेंट से रेलेवेंट होगा। सो मैं सिंपली टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ से हेडिंग ऐड कर लूंगा और यहाँ पे अपना टाइटल ऐड कर लूंगा, इंडिया शोज इट्स पावर, ठीक है। और एडवांस सेटिंग पे जाके लाइन स्पेसिंग थोड़ी कम कर लूंगा, देन फॉन्ट पे जाऊंगा और यहाँ से आप अपने हिसाब से किसी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा आपके ब्रांड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं पॉपिंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ब्लैक यानी सबसे जो मोटा फॉन्ट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हो गया हमारा टेक्स्ट। और इसकी जो कलर है इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। लेकिन अभी आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा होगा, तो इस टेक्स्ट को थोड़ा निकल के यानी निखार के लाने के लिए मैं सबसे पहले तो टेक्स्ट इफेक्ट्स के मेनू पे जाऊंगा और यहाँ से किसी एक टेक्स्ट इफेक्ट जैसे कि आउटलाइन को सेलेक्ट कर लूंगा और आउटलाइन के कलर को मैं ब्लैक कर लेता हूँ और इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेता हूँ। और ऑलरेडी ये टेक्स्ट अब काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है। लेकिन थंबनेल में एक कॉमन इफेक्ट है जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं थंबनेल्स में जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनको और भी ज़्यादा निखार के लाने के लिए। वो ये है कि हम यहाँ पे एक फेड का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो फेड के इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपली मैं एक रेक्टेंगल ऐड करूंगा और इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्केल कर लूंगा। अब मैं सिंपली कलर पे क्लिक करूंगा, देन प्लस के बटन पे क्लिक कीजिएगा और ग्रेडियंट पे चले जाइएगा। ग्रेडियंट पे जाने के बाद आप पहले कलर को भी ब्लैक सेलेक्ट कीजिएगा, दूसरे कलर को भी ब्लैक सेलेक्ट कीजिएगा, एक और नया कलर क्रिएट कीजिएगा जो कि ब्लैक ही होगा। उसके बाद पहले कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको 0 कर दीजिएगा, सेकेंड कलर की ट्रांसपेरेंसी कहीं पे 30 से 40 के बीच में रखिएगा और जो लास्ट कलर है उसकी 100% ट्रांसपेरेंसी रहने दीजिएगा। उसके बाद स्टाइल में इस बॉटम स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप देख पा रहे हैं कि हमने एक यहाँ पे शैडो का इफेक्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दिया है और अब जो हमारी टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के हमारे थंबनेल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करूं तो आपको डिफरेंस देखने में आएगा कि सिर्फ एक ये जो मैंने इफेक्ट ऐड किया है इससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। एंड हमने कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कुछ इस तरीके से शानदार दिखने वाला एक पॉलिटिकल थंबनेल क्रिएट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने समझ लिया है कि कैसे सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर हम क्रिएट कर सकते हैं अमेजिंग, आई कैची और हाईली क्लिकेबल थंबनेल्स।
आगे आने वाले वीडियोस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक ग्रेट न्यूज़ देना चाहूँगा। अगर आपको कंप्लीट कैनवा वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जहां हम कैनवा बिल्कुल बिगिनर से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं, जहां आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, असाइनमेंट में फीडबैक्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हर विजुअल डॉक्यूमेंट जैसे कि सोशल मीडिया डिज़ाइन, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, इनविटेशन कार्ड डिज़ाइनिंग, साथ ही एडवांस वीडियो क्रिएशन, मोशन ग्राफिक्स, कैनवा के नए एआई फीचर्स और उसके फुल पोटेंशियल को कंप्लीट तरीके से सीखने वाले हैं। तो अगर आपको कैनवा बिल्कुल स्क्रैच से प्रोफेशनल तक सीखना है तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है कैनवा डिजाइन मास्टरी। अभी साइन अप करने पे आपको मिल सकता है मेरे साथ 4 महीने एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप में कैनवा सीखने का मौका। ध्यान रखिएगा सीट्स काफी लिमिटेड है, तो साइन अप अभी जरूर करें। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं फेसलेस वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट्स एंड और भी बहुत कुछ। तो अगर आप इनमें से किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, डिजाइन स्टेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है सुनित और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो के अंदर।